हाय एवरीबॉडी आफ्टर सो मैनी ट्राई। चलो फाइनली कनेक्ट हो गया और अब मैं रीडिंग कर सकती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी गाइड करा था कि एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी है और इस टाइम पे आपके स्पाइन में, आपके चक्रास में रोटेशन और पेन, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। वियर्ड वियर्ड से ड्रीम भी वियर्ड वियर्ड से ड्रीम भी है जो आप देखते रहोगे इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा ही अजीब अजीब से इल्यूजन बनेंगे। डाउट की एनर्जीज जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। बिकॉज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है डेविल का अटैक। इवन इतना है कि मेरे को वीडियोस तक रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा है। इतना मैंने ट्राई लिया, उसके बाद भी वीडियोस मेरे रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे थे। चलो ठीक है। कुछ लोग जो बिजी हैं, ठीक है, जैसे 3D वर्ल्ड के कुछ चीज़ों में अगर वो बिजी है तो फिर उनका आप इतना वो नहीं कर सकते, उन पे उनका ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 3D के वो खुद के उस इल्यूजन में वो बिजी है, कार्मिक के साथ वो इतना बिजी है कि उनके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और जो अपना इनर वर्क कंटिन्यू कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इसका असर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग छूते हैं, वो लोग अभी जर्नी में पीछे है, इसलिए उन लोगों के ऊपर अभी कोई अटैक एंड ऑल वाली सिस्टम और चीजें नहीं है, ठीक है। चलिए। सारी आवाजें और सारे प्रॉब्लम्स तभी आते हैं जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ, और वो भी इस टाइम पे। बहुत शॉकिंग है। दोनों भाई जो बार बार आ रहे हो, चलो फ्रूटफुल रिजल्ट हम पहले तुम्हें ही ले लेते हैं। फिर से ब्रेक थ्रू का कार्ड हमारे पास फिर से आ गया है। आई होप आप लोगों को दिख रहे हो। ब्रेक थ्रू मोरालिटी, लोग, समाज, सोसाइटी। बहुत ज़्यादा कुछ लोग मॉरल वैल्यूज अपने चीज़ों में और 3D के पूरे वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। ट्रस्ट, ट्रस्ट का कार्ड है हमारे पास। ट्रस्ट एंड सरेंडर। ब्रेक थ्रू, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक्सपीरियंसिंग के साथ साथ रिसेप्टिवनेस के भी कार्ड आए हुए हैं। वाओ, एग्जिस्टेंस का कार्ड है। फाइनली आई गॉट द मजिशियन का कार्ड। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, ठीक है। आई मीन कितना ब्यूटीफुल है। आपका कॉन्शियसनेस का कार्ड अगर आ भी रहा है तो ये कॉन्शियसनेस के कार्ड की जो जगह इसकी बन रही है, इसकी जगह ही ये बन रही है कि वो द मजिशियन के नीचे, एग्जिस्टेंस के नीचे आ रहा है। दो कार्ड और लेंगे हम। इनर वॉइस, हार्मनी एंड पीस, और चेंज का कार्ड है हमारे पास, ठीक है। फाइनली, फाइनली बहुत है, इससे ज्यादा हम कार्ड नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। इस टाइम पे जो लोग अपनी इनर वॉइस सुन रहे हैं, अपनी सोल की वॉइस से कनेक्टेड है, उनको जर्नी में लेश मात्र प्रॉब्लम्स आएंगी। छोटी मोटी जो चीजें अप डाउन और ये सारी चीजें हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई अपने इनर वर्क को कंटिन्यू नहीं कर रहा, अपने कॉन्शियस माइंड पे काम नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे सबकॉन्शियसनेस के कार्ड्स भी आए हुए हैं, तो उसको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और पुराने पैटर्न्स रिपीट होने वाले हैं। पुरानी चीजें जो उनके साथ हुई है वो फिर से होने वाली है, और तकलीफ को वो देखने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे ना जो मोरालिटी का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये खुद को ट्रैप में फील करने वाला सिचुएशन है कि मैं तो ट्रैप में हूँ, मैं तो खुद को फंसा हुआ हूँ सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये सारी चीजों में मैं ट्रैप में हूँ। तो एक्चुअली ये आपकी
आपके पार्टनर की एनर्जीज है जो वो सोच रहे हैं ना कि लोग, समाज, सोसाइटी और वो सारी चीजों में मैं ट्रैप हूँ, ये सारे सारे उनके मन के हैं। ये जितने भी इल्यूजन और जितनी भी चीजें दिख रही है ना, ये सारे उनके मन के हैं, बिकॉज इसमें कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है, आपको कोई आगे थप्पड़ नहीं मारने वाला, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मन का एक भ्रम है जो आपके पार्टनर ने यहाँ पे बहुत अच्छे से बना रखा है, वो भी बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है इस टाइम पे। वो ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जहाँ पे उनकी कोई खुशी नहीं है, जहाँ पे उनकी कोई मर्जी नहीं है, फिर भी वो अपने आप को उस चीज में इन्वॉल्व करना उनको मजबूरी लग रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि सोसाइटी ने उनके साथ ये करा है, सोसाइटी ने उनको डाल रखा है। तो कुछ लोगों ने तो यहाँ पे सोसाइटी का बहाना दे रखा है, ठीक है, कि हमारी फैमिली क्या बोलेगी, हमारी सोसाइटी क्या बोलेगी, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है, देख करके कोई स्टेप लेना होता है। तो ऐसे लोगों का ना यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड कुछ हील नहीं होगा, वो यहाँ पे कितनी भी कोशिशें कर ले, डिवाइन से कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं ये, तभी ये सारे प्रोसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। अब आपके पर्सन का क्या यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी में ये बहुत ज्यादा बुरी तरीके से स्टक है, ये इस तरीके से निकलना चाहता है, बिल्कुल सारी चीजें छोड़ के, सारी चीजें भूल के, जो एक बच्चा होता है ना जो किसी भी चीज को नहीं मानता, वो बिल्कुल एकदम प्योर फॉर्म में आकर के अपने आप को एक स्टक सिचुएशन से बाहर निकालना चाहता है। पर उनको ऐसा लगता है कि ये नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे सोसाइटी का फियर है, फैमिली का फियर है, ये ट्रैप में है। अब इस जन्म में ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अब इनको नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा ये सारी चीजें ठीक करने के लिए। आई मीन लिटरली ये बहुत हंसी वाली बात है, पर लिटरली कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पे जो लोग, समाज, सोसाइटी, ये वो करके जो फियर है ना, उससे बाहर निकालने के लिए यहाँ पे डिवाइन कंटिन्यू इनकी हेल्प करे जा रहे हैं, कंटिन्यू इनको कह रहे हैं कि सरेंडर करो, सरेंडर करो, ट्रस्ट करो। पर अभी भी इनके अंदर कोई ना कोई कमी रह जा रही है, जो ये अपनी इनर वॉइस नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, ये अपनी इनर वॉइस नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए अभी भी इनको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। ये डिवाइन पे अभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये कर लेते हैं तो इनका कर्मा भी क्लियर होगा और इनके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग भी शुरू होगी। पर यहाँ पे क्या है ना कि लोगों ने अपना कंफर्ट जोन चुन रखा है, उनको लगता है हार्मनी और पीस यही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी उन्हें ये लगता है कि हम अपने कंफर्ट जोन को कैसे छोड़ सकते हैं। इंसान को क्या चाहिए, उसका कंफर्ट जोन चाहिए, जहाँ पे आराम से रह सके, ऐसी जगह चाहिए उसको। और इसी कंफर्ट जोन की वजह से जो चॉइस ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप को डिटैच कर ले रहे हैं, एक अवेकनिंग के प्रोसेस से खुद को दूर कर ले रहे हैं, एक सबकॉन्शियस, एक कॉन्शियसनेस में पहुंचने के लिए ये खुद को कहीं ना कहीं दूर कर दे रहे हैं। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा पे ये बुद्धा का कार्ड आप लोगों को दिख रहा होगा कि खुद को, क्योंकि डिवाइन इनके पीछे तो हाथ धो करके पड़ी हुई है कि इनको तो समझा के रहेंगे वो, पर ये कहीं ना कहीं इतना वो, उन्होंने अपने आप को एक बाउंड्री में इतना वो जकड़ रखा है ना कि इनको आगे पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा, सही गलत भी नहीं दिख रहा। इनको यही लग रहा है कि जो उनको बता दिया गया है ये गलत है तो वही गलत है, ये सही है तो वही सही है। तो ये लोगों की बातों पे चल रहे हैं, जबकि थर्ड पार्टी के साइड से कंटिन्यू इनका दिल तोड़ा जा रहा है, कंटिन्यू इनको वो सारी चीजें याद आ रही है कि मेरे साथ उसने ये किया, ये किया, अभी भी यही हो रहा है, अभी भी वही सब कर रहे हैं, मेरे को यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। फिर भी ये रिसेप्टिव नहीं हो पा रहे हैं, ये आपके प्यार को नहीं समझ रहे अभी भी पूरी तरीके से कि देखो समझो। यहाँ पे अगर अनकंडीशनल आपको कोई दे रहा था तो सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर थे, उसके अलावा कोई भी आपको कोई अनकंडीशनल चीजें नहीं दे रहा था। फैमिली भी थी तो फैमिली का भी यही था कि भाई हम तुम्हें जॉब लगवा रहे हैं, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो तुम आगे चल करके हमें सपोर्ट करोगे, हमारी हेल्प करोगे, हमें फिनेंशियली और मेंटली और इमोशनली हर जगह से सपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे सबका कहीं ना कहीं है कि इक्वल गिव एंड टेक का है कि भाई यहाँ से तुम दो, यहाँ से हम दे, अनकंडीशनल कहीं भी नहीं है। ठीक है, पर अब इनको समझ में आ रहा है कि यार वो जो थी ना, ये मेरे को अनकंडीशनल देती थी, क्योंकि आप अभी भी वही हो, आप अपनी जगह पे हो, आप अपने प्योर फॉर्म में आ चुके हो। मैंने बोला था ना कुछ लोगों को ड्रीम दिखेंगे बिना कपड़ों के, आप अपने प्योर फॉर्म में आ चुके हो। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो अपने प्योर फॉर्म में आने से रुके हुए हैं, आपके डीएम, क्योंकि आपके डीएम को भी डिवाइन कंटिन्यू गाइड कर रहे हैं। जैसे आपने ट्रस्ट करा है, जैसे आपने सरेंडर करा है, वैसे इन्हें भी करना है, तभी इनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं सोसाइटी की वजह से, लोग, समाज, सोसाइटी, घर परिवार, ये वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। और अब बहुत अच्छा एक टाइम आ चुका है, इवन मैं कार्ड्स बोलूंगी बहुत ब्यूटीफुल है, क्यों मैं बताती हूँ। यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है, कर्मा कंप्लीटली क्लियरिंग का कार्ड है।
यहाँ पे थर्ड पार्टी पूरी तरीके से अपने काम कर रही है, पूरी तरीके से इनको बता रही है कि तुम क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम जाओ। ठीक है, इन्हें प्रोवोक ही इस हद तक किया जा रहा है कि ये कितना खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी परीक्षा है। और ये जब बाहर निकलेंगे ना, 10 नंबर के बाद 11 है, ये जब बाहर निकलेंगे ना सब कुछ खत्म करने वाले हैं, ये बिल्कुल तोड़ने वाले हैं, बिल्कुल एक फ्रेश एनर्जी होकर के निकलने वाले हैं। और फिर यहाँ से एक फ्रूटफुल रिजल्ट, एक फिर से एक नई शुरुआत, एक नया इनका सर्कल, एक नया इनकी दिशा, एक नई इनकी दिशा स्टार्ट होगी, एक नया इनका बर्थ होगा। बिकॉज देखो रीबर्थ के प्रोसेस में ना बहुत डिफिकल्टीज आती है, बहुत डिफिकल्टीज। इसमें डिवाइन पे ट्रस्ट करे, घर वालों पे ट्रस्ट करे, कहाँ नहीं समझ में आता। तो अभी इनको उस वाले स्टेज पे डाला जा रहा है जहाँ पे इनको डिवाइन को ट्रस्ट करना ही होगा और इनके पास कोई चारा नहीं है। अगर कुछ मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा ढीठ है तो उनके साथ उसी तरीके से पेश आया जा रहा है। ठीक है, उन्हें वही चोट दिया जा रहा है जहाँ पे ये चोट खाने के बाद खुद को सुधार सके। तो कंटिन्यू उनको वही चोट दिया जा रहा है कि अब ये, और नवंबर आप देख लेना, आप नवंबर मंथ देखो ना, नवंबर मंथ में इतना है 11 नंबर देखिए मुझे। और नवंबर मंथ में आप देखो बहुत सारे लोग अपनी चीजों को ब्रेक करके, ठीक है, पैटर्न्स को ब्रेक करके खुद डिवाइन मस्कुलिन आगे बढ़ेंगे। बिकॉज टाइम नहीं है, ये सारी चीजें 8 पोर्टल से ही स्टार्ट है, 8 9 और 10। अब ये 10 में पूरा क्लटर पूरा क्लियर करना है और 11 में नए नए तरीके से एंट्री लेनी ही लेनी है। अब टाइम नहीं है, अब डीएम के भी पास टाइम नहीं, इसीलिए इनके लाइफ में एक के बाद एक भसड़ मचाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इनको भी डिवाइन पे अंधा ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, इनको भी ट्रस्ट और सरेंडर की जर्नी समझनी पड़ेगी। ठीक है, तभी जाकर के इनके लाइफ में अबंडेंस, लव, अनकंडीशनल सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो आप अपने ऊपर काम करो, आप इस जोन को नहीं छोड़ोगे। ठीक है, आप अपने ऊपर काम करते रहो, अपने प्योर फॉर्म में रहो, आप कोई भी फेक दिखावा मत करो, जो आप हो ट्रू, अपने ट्रू सेल्फ में रहो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन से आप मेरा नंबर ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन से आप नंबर लेकर के वहां से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी अगर कुछ लोगों का मैंने रिप्लाई अभी तक नहीं दिया है, बिकॉज सेशन बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। मैं ट्राई कर रही हूँ पर कंटिन्यू 1 by 1 हो नहीं पा रहा है, इसीलिए मैं अभी कोई बुकिंग नहीं ले रही थी, बट डेफिनेटली आज से मैं बुकिंग स्टार्ट कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आप चाहो तो।